की संगति, वैश्या का साथ मिला तो क्या हुआ? अवगुण विद्यमान हुए, लुटेरे बन गए, अभक्त हो गए। और संतों का एक क्षण का सत्संग मिला तो क्या हुआ? बोले कल्याण हो गया, एक ही क्षण के सत्संग में। बुद्धपाल जी के नाम से 20 रुपया बना भगवान मंगलवार रखे। कहने का मतलब इसीलिए कहते हैं क्या कि प्रथम भगति संतन कर संगा, भैया ये तो हो गई इंसान की बात। अब समझ लो किस प्रकार से गुण और अवगुण विद्यमान होते हैं। अब थोड़ी देर चर्चा करेंगे। अगर पक्षियों को भी सही से सत्संग मिल जाए तो क्या होता है, उनके जीवन में भी परिवर्तन आता। बोले कैसे आता? बोले संगति के प्रभाव से। बोले दो पक्षी देख, तोता और मैना, पति और पत्नी। अब जरा विचार करेंगे, हमारा मानव विचार करना और फिर सोचना कि जब पक्षियों के जीवन में ऐसा परिवर्तन आ सकता है तो फिर हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? जो हम धर्म के विपरीत चल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? बंधु, कपट है, और जब तक कपट रूपी पर्दाफाश नहीं होगा तब तक प्रभु का दीदार होने वाला नहीं है। आज क्या हुआ, ये दोनों पक्षी एक संत की कुटिया पर रहते हैं। पति पत्नी दोनों पक्षी हैं और संत शरण में रहते हैं। संतों के आश्रम पर रहते हैं और हरि के नाम का गुणगान करते, सीताराम सीताराम। एक दिन की बात, पति पत्नी दोनों ने विचार किया कि चलो कहीं से कुछ खा। तो पति पत्नी जो है वो दोनों उड़ चले जा रहे हैं। और क्या हुआ, पहेलिया जो थे, पहेलिया जानते हो? पहेलिया का काम क्या है? पक्षियों को पकड़ना और बाजार में लेकर ले जाना और बेचना, और भोजन पानी उनका उसी से रोजी रोटी चलती है। एक पहेलिया ने जाल बिछा दिया था, जाल बिछा दिया था। तोता जो है वो जाकर के उस जाल में ही फंस गया, जाल में फंस गया। अब उस पहेलिये ने क्या किया, उसको पकड़ के ले गया और बेच लिया। ये पक्षी जो उसकी पत्नी वो इंतजार करती है, कब आओगे, कब तक कृपा होगी आप। एक दिन वो पक्षी जो है छूट गया और उड़कर कर आश्रम पर आ गया। फिर अब देखो पक्षियों का संग कैसा है और सत्संग कैसे आता है। उड़कर के आश्रम में आया, आश्रम में बैठा वो, आश्रम में बैठा है, बैठे बैठे वो रोने लगा, बैठे बैठे रोने लगा। विचार करता है कि मेरी पत्नी जो है वो पता नहीं कहाँ है। तब तक पत्नी उड़कर के आई, दोनों का मिलन हुआ। आज दोनों आपस में बड़ा एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। और पत्नी बोली, स्वामी आज के बाद अकेले आप कहीं नहीं जाओगे। अगर
सुख मिलेगा तो हम दोनों सुख को भोगेंगे, और अगर दुख मिलेगा तो हम दोनों दुख को भोगेंगे, दुख का सामना करेगा। आज प्यारे वो पति कहने लगा ठीक है तोता। फिर एक दिन उड़ चले, दोनों उड़ते उड़ते बड़ी दूर निकल गए, अमरूद के बगीचे पहुंचे और वहां पर एक बहेलिये ने जाल बिछा दिया था। दोनों उसी जाल में फंस गए, दोनों जाल में फंस गए। आज क्या हुआ, उस बहेलिये ने जब जाल को खोला तो पत्नी जो है वो उड़ गई और पति फंस गए, फिर फंस गए। अब बेचारे क्या करते हैं, उस बहेलिये ने पकड़ लिया इसको और ले गया बाजार में, और एक कसाई के हाथ इसको बेच दिया। कसाई ने उसको ले लिया, पिंजरे में बंद कर लिया, और पक्षी फिर वहीं बैठी गई आसरा में। बोले फिर गलती हो गई, इसीलिए कहते हुई है सोई राम रचिता था। कहा क्या था, हुआ क्या, कसाई के हाथ बेच दिया। कसाईयों के घर पर होता क्या है पता है, सुबह शाम मारो काटो मारो काटो मारो काटो फायदा, और कोई काम ही नहीं। और संतों के आश्रम में क्या होता है कि कभी राम बनी के घनश्याम बनी के, बोलियो चले आना प्रभु जी चले चले आना प्रभु जी चले आना चले। और सब लोग प्रेम से बोलो तो कभी राम बनी के घनश्याम बनी के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम, थोड़े और जोर बोलो, चले आना प्रभु जी चले आना चले। ओ कभी राम बनी के चले आना प्रभु जी चले संतों के आश्रम में सीताराम सीताराम। अब वहां पर कसाई के घर में रहने लगा पक्षी तोता। काफी समय तक रहा, काफी समय तक। और उसके बाद में एक उस कसाई ने विचार किया कि इस पे बुढ़ापा आ गया, इसको छोड़ दिया। अब ये वहां से छोड़ दिया, लेकिन वो आश्रम नहीं भूला। वहां से दौड़ा हुआ आश्रम पर आया, फिर मुलाकात हुई, फिर उड़कर चल दिए दोनों। बोले इस बार अगर तुम पकड़े जाओगे तो मैं भागूंगी नहीं। और क्या हुआ, फिर जाकर के फंस गए जाल। उस बहेलिये ने फिर पकड़ लिया, और आज बहेलिया लेकर के सीधे बाजार में गया। और उस बाजार के जो मुखिया थे उनका नियम था, अगर किसी बहेलिया का पशु पक्षी नहीं दिखता है तो उसको स्वयं राजा खरीदता था, स्वयं राजा। आज उस बहेलिये ने क्या किया प्यारे, वहां से चल पड़ा और बाजार में लेकर के गया। सुबह से शाम हो गई। गुड्डू जी के नाम से 20 रुपया का दान, भगवान मंगल बनाए रखे।
सुबह से शाम हो गई, पक्षी नहीं दिखे, पत्नी बच्चे भूखे हैं। अब ये विचार करता है कि मेरे तो पक्षी बिके नहीं, पत्नी बच्चे सब भूखे हैं। मेरे अभी तक पक्षी नहीं दिखे हैं और मेरे पत्नी बच्चे सभी भूखे हैं। पक्षी बिक जाए अगर पक्षी बिक जाए, भैया जानते हैं भैया राजे के द्वारा 100 मुद्रा कदान भागवती के चरणों में और 50 मुद्रा कदान हमारे संगीत कलाकारों को, सभी सहपाठियों को भगवान मंगल बनाए रखिए। प्रसाद लेना भैया। वो विचार करता है कि अभी तक मेरे पक्षी बिके नहीं है और मेरे पत्नी बच्चे सभी भूखे हैं। अब क्या करें महाराज, आज क्या हुआ? बैठा रहा, तब तक एक सैनिक आया। उसने देखा कि अकेला बैठा है, ध्यान देना, अकेला बैठा है। अब उसने क्या किया, बुलाया, बोले धरा गया, बोले हाँ महाराज, बोले तुम्हें राजा साहब ने बुलाया है। अब ये घबरा गया कि राजा जी ने क्यों बुलाया है। दरबार में गया और राजा के सामने हाथ जोड़कर बहलिया खड़ा है और कहने लगा महाराज मुझे क्षमा करना, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, मुझे क्यों याद किया और क्यों बुलाया। तो राजा जी ने कहा भैया मैं तुम्हें सजा देने के लिए नहीं, मेरा नियम है अगर पक्षी नहीं मिलते तो स्वयं मैं खरीदता उन पक्षियों की कीमत क्या है। तो बहलिया ईमानदार था, उसने कहा महाराज मेरे पक्षी नहीं मिले हैं और मेरे पत्नी बच्चे सभी भूखे, जब मैं शाम को इनको बेच कर जाता तो राशन लाता, वो भोजन करते, इतना मुझे दे दो कि एक वक्त का भोजन तैयार हो जाए। राजा ने उसको बहुत कुछ दिया और सैनिक से कहा पति पत्नी है दोनों, इनको अलग अलग कर दो, अलग अलग पिंजड़े में करवा दिया। प्रातः काल 4 बजे उसके बछड़ी के पिंजड़े से आवाज आई, यानी तोता की बकरी के पिंजड़े से आवाज क्या कि जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, वो बछड़ी जो है जय सिया राम कर रही है और हम बोलने वाले फिर नहीं बोल पाया। उठाइए दोनों हाथ, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। राजा रामचंद्र महाराज की जय।
पछड़ी के पिंजड़े से आवाज आई, जय सिया राम, सीताराम सीताराम। आप सुबह सुबह कितने भी गुस्से में हो, कोई कहते भैया ठाकुर साहब राम राम, कितने भी गुस्से में हो, आप गाली किसी को दोगे नहीं, कहोगे दबदा राम 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 निकलेगा देखो। और अगर आप गुस्सा में जा रहे हैं और कोई गाली देता हुआ जा रहा तो ऐसा लग रहा है कि इसको पकड़े को कपड़ा की तरह नचोरी को तार होगा, ऐसा लगता है। और कोई राम राम बोले तो कितना अच्छा लगता है। अब ठीक 7:30 बजे देश राज्य के नाम से 11 मुद्रा का दान भगवान मंगल बनाए रखे। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उसके पति के पिंजड़े से आवाज आई। क्या आवाज आई पता है? मारो काटो मारो काटो मारो काटो अब खाएगा, मारो काटो सर्वेश नवलपुर से भागवत जी के चरणों में 100 मुद्रा करा। रामनिवास जी के द्वारा 100 मुद्रा करा भागवत जी के चरणों में। रामू भैया जी के द्वारा 100 मुद्रा का दान भागवत जी के चरणों में, और 10 मुद्रा का दान हमारे संगीत कलाकारों को। राजनीत ठाकुर जी के द्वारा 100 मुद्रा का दान भागवत जी के चरणों में। भगवान मंगल बनाए रखे, हमेशा कृपा बरसाते रहे। बंधुओं, क्या निवेदन किया? मारो काटो मारो काटो मारो काटो खाएगा। अब राजा ने पछड़ी के मुंह से सुना सीताराम सीताराम तो बड़ा खुश हुआ, और जब मारो काटो सुना तो उसने सैनिक को लगाया, इसको पिंजड़े से बाहर निकालो, इसको पिंजड़े से बाहर करो और लाओ तलवार निकाली नाम से तलवार। बोले आज मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज वो पछड़ी के कानों में आवाज पड़ी कि आज मेरे स्वामी जी की हत्या हो जाएगा। तो वो पछड़ी क्या बोली? राजन, मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन कर सकती हूँ? बोले करो। इतना खुश ही था, तुरंत रुक गया। वैसे राजा जो निर्णय ले ले वो छोड़ता नहीं। इस बच्ची के द्वारा 10 मुद्रा का दान भागवत जी के चरणों में भगवान मंगल बना रखे। निवेदन किया। बोले रुक जाओ राजा। रुक गए। बोले क्या बात है बताओ? मेरी एक छोटी सी बात सुनो। आप तो राजा हो और फिर जो उचित लगे वो करना। बोले क्या कहो? बोले सुनो, इसमें मेरे पति का कोई दोष नहीं है। बोले फिर किसका दोष है? बोले संगति का। बोले कैसे? तो पछड़ी क्या बोली जरा नोट करना कि मैं रही संत की कुटिया पर, मैं एक संत की कुटिया पर रही हूँ। मैं रही संत की कुटिया पर और ये रहा कसाई। एक संत की कुटिया पर रही हूँ। भैया अच्छा नहीं किसी को आगे जिसको नहीं आ रहे वहां दुआएं किसाऊ बनाए जा रहे, किसाऊ नहीं दाएं दाएं नहीं,
किसी को नहीं आ रहा। जिसको आ रही एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियां। मेरे संत की कुटिया तेरा कसाई के घर और ये कसाई के घर पर जैसा भी जहां पर होता महाराज राजन बस रही उससे संत की कुटिया पर तेरा कसाई के घर पर। मैं संत की कुटिया पर हुए लगभग 2 वर्ष कसाई के घर पर है, इसीलिए ये प्रभाव पड़ गया। ये बात हुई, इसीलिए कहते क्या कि संगति ही गुण उपजय, संगति ही संगति ही गुण उपजय और संगति ही गुण गाय और पास पास और मिश्री सबे कई भाव। इसलिए कहते हैं सत्संग, तो ये सत्संग भगवान की, ये सत्संग को